देखिए, एक तो जो देश को पता है कि बैंकों की हालत खराब थी। 14 लाख करोड़ का एनपीए था। फोन से बैंकिंग होती थी, फोनो बैंकिंग सभी कॉरपोरेट को दिए गए। आपको पता है कि उसके बाद सभी बीके, एनसीएलटी बनाना पड़ा। अब आप समझिए कि आज मैं ढूंढते ढूंढते जब गया कि फाइनली राहुल गांधी कॉरपोरेट की क्यों बात करते हैं, अंबानी अडानी की सरकार की क्यों बात करते हैं, इसके तह पर जाना चाहिए। तो जो टैक्स थे, उस टैक्स में भारत सरकार ने कंसेशन कई एक बना रखे 2004 से लेकर 2014 तक, जिसको कि फाइनेंशियल टर्म में रेवेन्यू फॉरगोन कहते हैं, कि जो टैक्स भारत सरकार को आना था और वो टैक्स हमने उनको छूट दे दिया। किनको छूट दिया? अडानी को 50,000 करोड़ का छूट दिया। 2004 से 14 तक इसी कांग्रेस की सरकार ने अडानी साहब को 50,000 करोड़ की टैक्स छूट दी। अंबानी साहब को लगभग 80,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। बिरला साहब को 60,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। सज्जन जिंदल जेएसडब्ल्यू को, उनको भी लगभग 30 से 40,000 करोड़ का टैक्स छूट दिया। नवीन जिंदल साहब को 25 से 30,000 करोड़ का छूट दिया। भूषण स्टील वाले को उतना ही का छूट दिया। यदि टोटल टाटा को दिया, डालमिया को दिया, आप ये समझिए कि इस देश का कोई कॉरपोरेट नहीं था जिसको कि कांग्रेस की सरकार ने, जिसको सोनिया जी चलाती थी, जिसमें राहुल गांधी जी महामंत्री थे, जिनका इतना अधिकार था कि वो प्रधानमंत्री के द्वारा पास किए हुए बिल को भी फाड़ सकते थे, उस व्यक्ति ने 8 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट को रेवेन्यू फॉरगॉन के नाम पर टैक्स का कंसेशन दिया और गरीबों का जो है माल लूटा। टैक्स कौन दे रहा था? गरीब आदमी, क्योंकि आपको पता है कि 2 लाख रुपया एग्जेम्पशन था। जिसको 3 लाख रुपया सालाना कमा रहा है वो भी बेचारा टैक्स दे रहा है। इस तरह के टैक्स को आप इकट्ठा करते थे और इस अमीरों के लिए छूट देते थे, और ये लूट की छूट जो है सोनिया गांधी ने दिया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि अंबानी यदि बढ़े तो आपके कारण बढ़े, अडानी यदि बढ़े तो आपके कारण बढ़े, बिरला यदि बढ़े। आपने गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों का खून चूसने के अलावा आपने कोई काम नहीं किया, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए डूब मरने वाली बात है।